दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा ने निकाली विजय संकल्प रैली, सबका साथ सबका विकास और एक बार फिर मोदी सरकार का दिया नारा। 24 किलो पोस्ट सहित 2 गिरफ्तार, गांव शेरगढ़ के पास टाउन पुलिस ने की कार्रवाई। परिणय सूत्र में बंधे 11 जोड़े, शिव शक्ति जागरण मंडल की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। कम्युनिस्ट एसोसिएशन के चुनाव, चावला और बंसल ग्रुप आमने सामने। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में भी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ रैली निकाली और आमजन तक सरकार की 5 वर्षों की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास किया। सबका विकास, सबके साथ नारा और लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने सक्रियता दिखाई और हनुमानगढ़ में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन हुआ। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये हैं भाजपा कार्यकर्ता जो पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और देश में हुए विकास के दम पर विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपने और भाजपा सरकार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। सांसद निहालचंद मेघवाल, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद निहालचंद ने कहा कि इस रैली को विजय स्वरूप देखा जा रहा है और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजय संकल्प रैली हुई है, इसी तरह लोकसभा चुनावों में भाजपा विजयी हो और देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। हनुमानगढ़ में विजय संकल्प रैली की शुरुआत की हुई है। यह रैली पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र में घूमेगी और एक विजय के स्वरूप इसको हम लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज हमने विजय संकल्प रैली की शुरुआत की है, विजय लेके हम लोग इस क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में फिर विकास की योजनाएं और पूरा भारतवर्ष फिर विश्व के अंदर एक गुरु बन के उभरे। विजय संकल्प रैली के अवसर पर जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का कहना था कि भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच को साकार करते हुए देश में विकास करवाए हैं और यही प्रयास रहा है कि अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति को भी इसका लाभ पहुंचे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर बिजली, शौचालय आदि को लेकर सरकार की योजनाओं का बखान किया। एक मजबूत सरकार, सुरक्षित भारत, सशक्त भारत, सबका साथ सबका विकास, ये संदेश देने के लिए आज हम ये रैली, बाइक रैली निकाल रहे हैं। हमने जो 5 साल पहले 2014 के चुनाव में जो जनता की आशाएं थी, गरीब व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल जी का इस पार्टी में सोच थी दीनदयाल जी की कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजना को लाभ मिले, इसी के तहत हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत हमने हर गरीब को छत देने का काम किया। इसी के साथ साथ दूसरी जो गरीब के लिए हमारी योजना उज्ज्वला योजना, जो माताएं बहनें जिनको गैस के सिलेंडर नहीं मिले थे, उज्ज्वला योजना के तहत उन सबको देने का काम किया। तीसरा, हर घर को बिजली, जिससे उसका भी गरीब का घर भी रोशन हो सके, उसका भी बच्चा विद्युत की रोशनी में पढ़ सके। चौथा, हमने शौचालय खुले से शौच मुक्त दिलाने के लिए हमने प्रत्येक घर में शौचालय का बनाने का काम किया। जिलाध्यक्ष का कहना था कि आयुष्मान भारत के तहत देश के हर व्यक्ति को इलाज मिले, बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिले, इस तरह की व्यवस्था मोदी सरकार ने करवाई है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाना है। उन्होंने देश के गौरव
विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी को बड़ी उपलब्धि करार दिया। जो किया है आयुष्मान भारत, उसमें 10 करोड़ परिवार लिए हैं। कोई भी इस देश का गरीब चिकित्सा के वजह से किसी की मृत्यु न हो, उसको इलाज मिले, इसके लिए 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया है, यानी 50 करोड़ लोगों को। 50 करोड़ का मतलब कुल आबादी का 40 से 45%। और इसी प्रकार अब अगर पूर्ववर्ती हमारी सरकार की बात करें तो जो हमने किसानों के लिए इस शहर के आज जिस विधानसभा में खड़े, उसमें कुछ लोग सवाल करते हैं जो हमारी सेना ने अब जो एक पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया और जो साहस दिखाया, और दूसरा उसमें हमारे अभिनंदन का, विंग कमांडर अभिनंदन का पाकिस्तान भी अभिनंदन कर रहा है। इससे बड़ी बात और इस देश के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। जो ये सबूत मांगते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसके लिए व्यक्ति से पहले विचार और विचार से पहले राष्ट्र। टाउन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 किलो 300 ग्राम पोस्ट सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गांव शेरगढ़ के पास बोलेरो गाड़ी की तलाशी के दौरान एलनाबाद निवासी 2 जनों के कब्जे से 24 किलो पोस्ट बरामद किया गया। इस संबंध में टाउन पुलिस आरोपितों से पूछताछ में लगी है। टाउन थाना पुलिस ने गांव शेरगढ़ के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 24 किलो पोस्ट सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टाउन थाना सीआई अरुण चौधरी ने बताया कि शेरगढ़ के पास नाकाबंदी के दौरान एएसआई लालचंद द्वारा एक बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान एलनाबाद निवासी अमरीक सिंह व सतपाल कौर को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 24 किलो 300 ग्राम पोस्ट बरामद किया गया है। टाउन थाना प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में जांच चल रही है। कल रात को नाकाबंदी के दौरान शेरगढ़ चौकी के पास में लालचंद उप निरीक्षक व उनकी टीम द्वारा एक बोलेरो को चेक किया गया, जिसमें एक आदमी अमरीक सिंह व एक औरत सतपाल कौर थी, जिनके पास में 24 किलो 300 ग्राम पोस्ट मिला, जिनको गिरफ्तार किया जाकर के कार्रवाई की गई है और अभी उसमें अग्रिम अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुआ सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, जिसमें 11 कन्याओं का विवाह पूरे विधि विधान के साथ करवाया गया। शिव शक्ति जागरण मंडल की ओर से हुए भव्य आयोजन, जिसमें प्रशासन ने भी अपना सहयोग किया। इस अवसर पर कलेक्टर एसडीएम ने संस्था के प्रयासों को सराहा और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। आप खुद सुनिए कलेक्टर की जुबानी। बंदों की मदद करना सबसे बड़ी मदद है। मैं आपके इस कार्य की मेरी ओर से पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप लोग जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे और प्रशासन की जहां भी आपको कोई जरूरत होगी, किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। मैं पुनः इन नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। समाज के लिए कुछ करने की ललक और समाज सेवा का भाव जहां होता है, वे समाज के लिए कुछ बेहतरीन करने का रास्ता खुद निकाल ही लेते हैं और इसी तर्ज पर वर्षों से काम कर रहा है शिव शक्ति जागरण मंडल। शिव शक्ति जागरण मंडल की ओर से 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जन सहयोग से जरूरतमंद परिवारों के कन्याओं का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। 7 कन्याओं का आनंद कारज करवाए गए और 4 कन्याओं का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। खास बात यह कि अब तक शिव शक्ति जागरण मंडल की ओर से 150 कन्याओं का विवाह करवाया जा चुका है। शादी समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंच वर वधू को आशीर्वाद दिया। खास यह भी कि प्रशासन ने भी इसमें भागीदारी निभाते हुए 15-15 हजार की राशि वर वधू को आशीर्वाद स्वरूप दी। शादी समारोह में हनुमानगढ़ की गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और शिव शक्ति जागरण मंडल के प्रयासों की सराहना करते हुए भव्य आयोजन को भी सराहा। की जरूरत थी और हमारे स्नेह से, आप लोगों के आशीर्वाद से, सबके प्रेम से, और कितना अच्छा लगता है कि हम लोग एक समरसता की ओर जाते हैं। जो हमारे को गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया कि सबके साथ में सम्मान व्यवहार, सबके साथ में सम्मान इज्जत, और उसी चीज को शिव शक्ति जागरण मंडल बढ़ा रहा है।
ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो मैं आज शिव शक्ति जागरण मंच की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इसमें 11 जोड़े रजिस्टर्ड किए गए थे, उनकी शादी का आयोजन किया जा रहा है। 7 तो इसमें आनंद कारज होंगे जो कि सिख परिवारों के थे और 4 हिंदू रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। ये बहुत ही भव्य स्तर पर मतलब ऐसा प्रोग्राम पहली बारी हनुमानगढ़ में किया जा रहा है। इसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। श्रीमान कलेक्टर साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर मतलब सामूहिक विवाह में जो भी फॉर्मेलिटी थी सारी पूरी करवाई। प्रशासन की तरफ से भी इनको सहयोग की राशि 15-15 हज़ार रुपये इनके खाते में जमा करवाई जा रही है। और सभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है हनुमानगढ़ में। इतना सुंदर आयोजन, भव्य आयोजन किया गया है इसके लिए और सभी का सहयोग रहा है हमें। बहुत सी संस्थाएं इसमें अपने आप सामने आई हैं, उन्होंने तन मन धन से सारा सहयोग दिया है। सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरत का सामान भी जन सहयोग से दिया गया। इस अवसर पर भोले की बारात भी निकाली गई। आप देखिए विवाह समारोह में भोले की बारात। भोले की बारात का तालियों से स्वागत करें। आप सभी के निवेदन, भोले की बारात का तालियों से स्वागत करें। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। एक तरफ जहां मतदान दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था बनाने और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका जिम्मा रहता है पुलिस प्रशासन पर। ऐसे में लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस महकमे ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। टाउन थाना में पुलिस कर्मियों को डीएसपी निहाल सिंह, सीआई भवानी सिंह ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने, चुनाव ड्यूटी, कर्तव्यों, मतदान दिवस पर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बहुत जरूरी है। पुलिस का इकबाल मजबूत रहना चाहिए, आग को दबने की कहीं आवश्यकता नहीं है। व्यवहार अपना अच्छा होना चाहिए। वर्नेबिलिटी की मैपिंग है वो एसएचओ साहब द्वारा की जाएगी, लेकिन उसमें आपका सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। जो ढाणियां हैं, जो एरिया है उसको चिन्हित करने वाला, ऐसा पिछली बार तो नहीं था, इस बार इसमें आगामी लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें तो पुलिस दल की क्या ड्यूटियां हैं, क्या कर्तव्य हैं, कैसे चुनाव शांतिपूर्ण मतदान और चुनाव कैसे कराने हैं, इस बाबत हम सभी थानों में जा करके ट्रेनिंग दी जा रही है। अपने व्यक्तियों को अपनी ड्यूटी और अपने लिमिटेशंस इस बारे में विस्तार से बताना है। इस बारे में आरपीए जयपुर में पूरे राजस्थान की ट्रेनिंग हुई है। वहाँ एक आदमी, दो आदमी हर जिले से ट्रेनिंग लेके आए हैं। उसके बाद में जिले में ट्रेनिंग देनी है। उसी क्रम में आज हमने लाइन में दी है और अभी इस थाने में ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल तलवाड़ा और टीबी दल में ट्रेनिंग दी है। पूरे जिले में थानों में जा करके अपने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देनी है। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव 3 मार्च यानी रविवार को होंगे। चुनावों के लिए अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार चुनाव मैदान में हैं। वहीं चावला और बंसल ग्रुप के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव 3 मार्च यानी रविवार को होंगे। अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार चुनाव मैदान में हैं। वहीं चावला और बंसल ग्रुप पूरे पैनल के साथ चुनाव लड़ रहा है। दोनों ही प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ वोट मांगते नजर आए। रविवार को 10 बजे से 4 बजे तक केमिस्ट मतदाता वोट डाल सकेंगे। इसके बाद 5 बजे से मतगणना होगी। वहीं सहायक चुनाव अधिकारी ने बताया कि श्री कर्णिराजपुर धर्मशाला में होने वाले चुनावों के तहत केमिस्ट प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने पर उनके परिवार का कोई सदस्य आईडी के साथ मत का प्रयोग कर सकेगा। जिला डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव 3/3/19 को होने जा रहे हैं। बाकी मैदान में हैं और अपील में दूसरे केमिस्ट एसोसिएशन के पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए ब्लड रिलेशन की जरूरत है। जो ब्लड रिलेशन वाला ही वोट डाल सकता है। आईडी प्रूफ,
20-21 नंबर फार्म और खुद का जो डालने वाला आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ में ले आऊँ। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक है और शाम को 1 घंटा रेस्ट है और उसके बाद 5 बजे बाद गिनती शुरू हो जाएगी। वो कब तक चलेगी वो कुछ कह नहीं सकते। टोटल वोटर 1233 है। केमिस्ट एसोसिएशन के चुनावों में अध्यक्ष पद पर जयकिशन चावला, राजेश बंसल और रामनिवास चुनाव मैदान में हैं। वहीं चावला और बंसल ग्रुप के बीच आमने सामने की टक्कर होना बताया जा रहा है। अध्यक्ष पद पर दावेदार जयकिशन चावला पूरे पैनल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर सुमेर पुनिया, सचिव सुनील कुमार, सह सचिव महेंद्र जाखड़ और कोषाध्यक्ष पद पर पवन कुमार चुनाव मैदान में है। वहीं अध्यक्ष पद पर दावेदार राजेश बंसल भी पूरे पैनल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर रमेश चोपड़ा, सचिव महेंद्र कासनिया, कोषाध्यक्ष हरपाल राय, सह सचिव कालराम चबरवाल शामिल हैं। जिला हनुमानगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं 3 मार्च 2019 को श्री करनी राजपूत धर्मशाला में। इसी क्रम में मेरा जिला हनुमानगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन के सभी साथियों से निवेदन है कि हमें अधिक से अधिक मत एवं समर्थन देकर विजयी बनावें, जिसमें हमारे पूरे पैनल के 5 पदाधिकारी हैं। क्रम में मैं अपने सभी साथियों से डोर टू डोर मिला, जिसमें मुझे भरपूर समर्थन मिला एवं सभी ने मुझे सहयोग का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में मैं दोबारा सभी जिला के केमिस्ट साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देकर सफल बनावें। मैं हमेशा केमिस्ट साथियों की किसी भी समस्या के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मैं राजेश बंसल अध्यक्ष पद का कैंडिडेट हूँ। हम पूरे ज़िले में कैंपेनिंग करके आए हैं। लोगों का भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है और कल हमारी वोटिंग है। सभी भाइयों से निवेदन है कि भी कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग आकर अपना मतदान करें और केमिस्ट एसोसिएशन को मजबूत बनाएं। और मैं भी हमेशा अगर जीत के आता हूँ तो मैं भी हमेशा केमिस्ट साथियों से कंधा मिलाकर उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। रावतसर थाना का 5 वर्षों से फरार और टॉप 10 आरोपी को रावतसर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। 5 वर्षों से फरार टॉप 10 आरोपी भरत सिंह को रावतसर पुलिस ने डूंगरगढ़ से गिरफ्तार किया है। सीआई मोहम्मद अनवर ने बताया कि भरत सिंह पर धोखाधड़ी और पैसों के लेन देन के कई मामले दर्ज हैं। रावतसर थाने में 5 वर्षों से फरार चल रहा था और गुमशुदा भी था और फरार चल रहा था। नाम है उसका भरत सिंह सन ऑफ रणजीत सिंह राजपूत, निवासी वार्ड नंबर 1 रावतसर। तो उसकी 5 सालों से तलाश चल रही थी। उसको हमने टॉप 10 अपराधियों में भी शामिल किया था, कारण कि उसके 4 स्टैंडिंग वारंट भी चल रहे थे और वो 299 CRPC में वांटेड भी था। तो उसको कल रात को श्री डूंगरगढ़ से हमारे हेड कांस्टेबल की टीम गई थी, राम प्रताप हेड कांस्टेबल और उसके साथ में स्टाफ था। उन्होंने उसको डूंगरगढ़ से गिरफ्तार किया। तो इससे हमारे 4 स्टैंडिंग वारंट, एक 299 CRPC का वांछित अपराधी और एक टॉप 10 में वांटेड था, उसके खिलाफ कार्रवाई संभव हो सकी है। 138 NI एक्ट के और 420 मतलब धोखाधड़ी से संबंधित और पैसे के पैसे के लेन देन से संबंधित सारे मामले थे जो कोर्ट्स में चल रहे थे और उसको गिरफ्तार किया है, जिसको आज पेश करेंगे रावतसर मजिस्ट्रेट साहब के पास। रावतसर थाना अंतर्गत वार्ड 1 में हुए 4 युवकों के बीच विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें दीपक मोची की गोली लगी है। दीपक को रावतसर अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया। रावतसर थाना प्रभारी मोहम्मद अनवर मामले की जांच को लेकर अस्पताल पहुंचे।
सीआई ने बताया कि दीपक ने आपसी विवाद में गोली लगना बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि दीपक मोची को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। वार्ड नंबर 21 निवासी रावतसर में कालू वाल्मीकि है, उसके घर पे फायरिंग होने की इत्तला मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे तो दीपक मोची नाम से लड़का है जो इनके परिवार में जिसके आना जाना था, तो उसके गोली लगी हुई थी और उसको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था। रेफ़र कर दिया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो उसकी गोली लगी हुई थी और वैसे बोल रहा था, तो उसने पहले तो बताया कि मैंने खुद ने ही गोली चलाई है। फिर उसके बाद में उसने बताना शुरू किया कि साथ 3 लड़के हैं, जालिया, काकू और छगन वाल्मीकि। इन तीनों ने मेरे ऊपर, यहाँ पर हमारा झगड़ा हो गया, झगड़े में उन्होंने फायर कर दिया। तो इस संबंध में सारी जानकारी जुटाई जा रही है, मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला ये किसी घर पे गए उस लड़की से संबंधित ही है, और उसके बारे में पूरा जब कंफर्म हो जाएगा तब उसके बारे में सारा खुलासा किया जाएगा। हम इस मुस्तकिल पक्ष से ही मतलब कर रहे हैं और उनके लिए टीम भेजी हुई है, जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। वो अभी पहले रावतसर में था, रावतसर से बीकानेर ने हनुमानगढ़ रेफ़र किया, हम हनुमानगढ़ में उसकी जानकारी लेने के लिए आए थे, तो अब उसको बीकानेर रेफ़र किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा हनुमानगढ़ की चुनाव निर्विरोध संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी ने बताया कि सर्वसम्मति बनने से अध्यक्ष पद पर प्रेम सिंह गोठवाल को चुना गया है। इसके बाद सभी सदस्यों की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा हनुमानगढ़ का चुनाव किया गया है, जिसमें मैं प्रेम कुमार, पंचायत समिति हनुमानगढ़, मेरे को सभी साथियों के द्वारा सर्वसम्मति से चयन किया गया है अध्यक्ष पद के लिए, और आगे हमारी कार्यकारिणी का गठन किया गया है। तो हमारी आगे से यही रहेगी कि हमारी हनुमानगढ़ पंचायत समिति में सभी ग्राम विकास अधिकारी साथी हमेशा से एक होकर रहे हैं और एक होकर ही चलेंगे। किसी भी ग्राम सेवक साथी के साथ किसी भी तरीके का कोई अन्याय होता है या सुख दुख में किसी भी तरीके से हम उसके साथ रहते हैं, और साथी को कभी भी ये महसूस नहीं होने देते कि मैं अकेला हूँ। और हमारे पंचायती राज विभाग का काम अच्छे तरीके से करते हैं। उसके बाद में भी अगर किसी साथी पर किसी तरीके का कोई कुठाराघात होता है तो एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं। ब्लॉक हनुमानगढ़ के चुनाव रखे गए थे, जिसमें मैं चुनाव अधिकारी था। ये चुनाव ग्राम विकास अधिकारी संघ हनुमानगढ़ के थे, जिसके अंदर निर्विरोध चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से श्री प्रेम कुमार बोसवाल को अध्यक्ष बनाया गया है, श्री कैलाश जी को उपाध्यक्ष, श्री अशोक शर्मा हैं वो पूर्व के अपने महामंत्री हैं, तथा कोषाध्यक्ष बरजाराम चौहान, और अन्य सदस्य हैं श्री केवल कृष्ण जी और नरेंद्र कुमार जी। जिला प्रतिनिधि के तौर पर नरेश शर्मा को मेरा स्वयं का चुनाव किया गया है। चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से निर्विरोध से हुआ भाई, अब उसके अंदर हुआ है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ इसके अंदर सभी साथियों का, और मैं इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पंचायत समिति सभागार में मेट्रो के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के तहत मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को त्वरित गति से करवाने और लेबर समूह के लिए व्यवस्थाओं को लेकर मेट्रो को प्रशिक्षित किया गया। अपनों को सरकार ने जो रोजगार दे रखा है, मैंने देखा है BA BEd बच्चे करे बैठे यार, ये मेट लग रहे थे, देखो इसका मतलब बेरोजगार तो है ही। तो आपको ये मौका दिया, 10 मिनट काम तो करो लेबर का, आपको कुछ जिम्मेवारी दी है, तो मैं 1.5 लगा के बैठ जाते यार। कोई जाता तो मिनट लगाते हो, तुम्हें पता ही है, मैं बिल्कुल सही मिले। ये डेस वाला वो पकड़ा गया ना, मैं ब्लैक लिस्ट करके आऊँगा। मैं प्रधान जी कहते उस बार नागरिया कर दी करनी, मैं ब्लैक लिस्ट एक पंचायत में एक को करना, कलेक्टर साहब ने क्लियर कह दिया, ऐसे तो नहीं करेंगे काम। एक बार जो ब्लैक लिस्ट हो गया वो दोबारा बहाल हुआ ही नहीं है। जो जिला परिषद से हमारी रिपोर्ट चली गई, जिस दिन जिला परिषद चलेंगे तो वो तो गया बस। पंचायत समिति सभागार में मेट्रो के चल रहे प्रशिक्षण शिविर में मेट्रो को मनरेगा कार्यों को लेकर गंभीरतापूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा अधिकारी ने मेट्रो को साफ साफ निर्देशित किया कि मेस रोल जारी करने से लेकर काम हो जाने तक कहीं भी मेट्रो को कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया गया है कि मेट्रो को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
साथ ही बेरोजगारों को रोजगार के लिए अवसर मिल सकें। पंचायत विभाग के अनिल शर्मा ने बताया कि मेट्रो को तीसरी बार प्रशिक्षण दिया गया है। इसके तहत मेस्ट रोल जारी करने को लेकर लेबर समूह को लगाने और मनरेगा कार्यस्थल पर छाया, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। संबंधित ग्राम पंचायतों से मेटों को विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिनमें मेटों के मुख्य कर्तव्य हैं वो नरेगा कार्यों का सुचारू रूप से संचालन कार्यस्थल पर करवाना होता है। मेट में स्टॉल प्राप्त करता है ग्राम पंचायत से और ग्रुप वाइज लेबर को लगाकर उसके बाद उनको कार्य माप के देता है और सही अटेंडेंस भरता है। शाम को ग्रुप का काम माप के उनको लिखित में बताता है भी आपका इतना कार्य हुआ है। तो उस हिसाब से मेट एक मुख्य कड़ी है नरेगा संचालन में और हनुमानगढ़ जिले में मेट काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बार बार अब फिर तीसरी बार उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये ट्रेनिंग में बताया जा रहा है भी अगर कार्य मौके पर कार्यस्थल पर छाया की व्यवस्था नहीं है तो ग्राम पंचायत से वो टेंट प्राप्त करें और उन्हें कार्यस्थल पर लगाए और जल की व्यवस्था भी करवाए। जल की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत घड़े उपलब्ध करवा देती है और वो श्रमिकों से जल मंगवा कर और वहाँ उसको उपलब्धता निश्चित करते हैं। और विशेष हम ये मेटों को ट्रेनिंग में ये भी बता रहे हैं कि श्रमिकों को तात्कालिक अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एएनएम के उप स्वास्थ्य केंद्र के नंबर जो है अपने मोबाइल में लगातार फीड रखें ताकि ऐसी तात्कालिक सुविधा श्रमिकों को दी जा सके। एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने हिंदी पंजाबी गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के खास अंश। समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।